पुट्टी की घिसाई हो जाने के बाद अब हम कौन सा वाला पेंट करेंगे वही हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, नेरोलैक का है सिंथेटिक एनामेल ब्रिल वाइट हाई ग्लॉस फिनिश। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लैक स्टेनर मिला देंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे, बनाएंगे। एक कोट हम सिल्वर ग्रे बनाकर एनामेल पेंट का बॉक्स के ऊपर कर देंगे। एक कोट, सिर्फ एक कोट, ठीक है, पुट्टी की घिसाई हो जाने के बाद, ठीक है ना। और जब हम इसको अभी बनाएंगे ना, मिक्स करेंगे, ब्लैक स्टेनर इसके अंदर डालेंगे और व्हाइट पेंट को हम ग्रे बना देंगे। एक कोट सिंथेटिक एनामेल का हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें करेंगे, यह है प्यू सुपर ग्लॉस एनामेल प्लाटिनम सीरीज का, इंडिगो का है। ये 3 मैंगोज का है। ये आपको इंडिगो का भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। एंटीक एल्युमिनियम कलर अगर आपको चाहिए तो आपको इंडिगो का लेना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा ब्राइट है एशियन का जो सिल्वर कलर है, ठीक है ना। जब एनामेल पेंट एक कोट हो जाएगा तब हम एक कोट सिल्वर पेंट करेंगे उसके ऊपर। 3 मैंगोस में और इसमें क्या फ़र्क है, देखो, इसके ऊपर एक अलग से डिब्बी रहता है। ये देखो, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। ये देखो, यहाँ पर इसका एल्युमिनियम जो पेस्ट होता है इस डिब्बे के अंदर रहता है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाले में आपका वार्निश रहता है, ठीक है ना। आपको मिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको मिक्सिंग नहीं करना है और अच्छा एल्युमिनियम पेंट चाहिए तो बना बनाया है एकदम, कोई मिक्सिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे आप एनामेल पेंट खरीदते हैं ना किसी भी कलर का, उस तरीके का आपको ये सिल्वर कलर का मिलता है। देखो, प्यू सुपर ग्लॉस एनामेल इंडिगो का है और सिल्वर कलर है। 400 या 500 ml चाहिए था, क्योंकि बॉक्स में मुझे सिर्फ एक कोट करना है, इस वजह से। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 1 लीटर या आधा लीटर का ले सकते हो। इसको आप करेंगे और इसमें करेंगे ना तो फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। मतलब इसका जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिगो सुपर ग्लॉस एनामेल पेंट है, प्यू है, ठीक है ना। ये बना बनाया है सिल्वर। ये देखो, इसमें भी सिल्वर और इधर भी सिल्वर, ठीक है ना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये बना बनाया है। ये भी आजकल कौन सा सस्ता है, 400 रुपये से भी ज़्यादा का लीटर का है ये, ठीक है ना। इसीलिए ये ना लेकर आप लोगों को ये वाला लेना चाहिए, ठीक है ना, जो बना बनाया है। लेकिन इसमें एक कमी है, बहुत सारे पेंट शॉप वाले इसके बड़े पैक नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि छोटे मोटे जैसे कलर वगैरह भरना होता है, गोल्डन या सिल्वर, तो वो छोटा छोटा मांगते हैं, तो उनका बिकता नहीं है 1 लीटर या आधा लीटर। बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम दुकानदार रखते हैं 1 लीटर आधा लीटर। अगर आपको चाहिए तो आप अपने नज़दीकी पेंट शॉप पे जाके जो बना बनाया हो सिल्वर कलर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग होता है। इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बॉक्स के ऊपर नहीं करेंगे। इसमें है अभी पेंट बहुत सारा है, 3 मैंगोस का एल्युमिनियम पेंट, लेकिन इसको हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बॉक्स को काफ़ी बिल्कुल शाइनिंग वाला बनाना। प्यू सुपर ग्लॉस एनामेल, इसको हम रोलर से करेंगे, तो अगर बीच बीच में से रोलर के जो बूंदी बूंदी होता है ना वो हट जाएगा तो बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा उसमें, मतलब बिना कुछ किए हुए ही सुंदर लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे कोट में, ये देखिए, इंटीरियर टॉप कोट। जैसे कि आप बर्जर का लेते हो बूट कीपर, या नेरोलैक का बंडर बूट, एशियन का टच वुड, उसी तरीके से इंडिगो का स्लिक इंटीरियर टॉप कोट, ठीक है। ये क्लियर प्यू है, इसको हम लगा सकते हैं एक कोट। तो क्या होता है, पेंट को और ज़्यादा मतलब मजबूती कर देगा, उसकी चमक को भी बढ़ा देगा और पेंट की सुरक्षा भी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। पहले इसका एक कोट, फिर सिल्वर का एक कोट, उसके बाद हम करेंगे इंटीरियर टॉप कोट। ये इंडिगो का यूनिवर्सल स्टेनर है, ये वाटर बेस होता है, लेकिन सिंथेटिक एनामेल पेंट में हम मिला सकते हैं ब्लैक। ये 30 रुपये में आपको मिल जाएगा। देखिए, सील बंद रहता है। सिंथेटिक एनामेल पेंट। पहले हम ग्लव्स पहन लेते हैं, वरना देखो अभी से ही लगना शुरू हो गया हाथों में। ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम आपको ग्रे कलर बना के दिखाते हैं। देखिए, ग्लव्स पहन के हम हो गए रेडी। वाइट पेंट, देखिए, एक कोट लगाना है, लाइट ग्रे करना है। इसके सील को तोड़ देते हैं, देखिए, ये तोड़ दिया, बूंद बूंद करके गिराना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 बूंद गिर गया।
अब हम इसको पोंछ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक स्टेनर कहीं पे भी लगता है ना तो ब्लैक ब्लैक कर देता है। इसको अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। स्टेनर डालने के बाद आप ऐसे ही मिक्स करोगे तो ये मिक्स नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कॉटन का फैब्रिक लो, ठीक है ना, कॉटन के फैब्रिक को छोटा एक पीस करो, ठीक है ना। ऐसे कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं ना, पेंट शॉप पे आपको 10 रुपये का छोटा मिल जाएगा, 20 रुपये का बड़ा मिलेगा, ठीक है। सूती का कपड़ा जिससे आप पॉलिश भी करते हो ना, हम लोग ऐसे ही कॉटन के फैब्रिक से जो सफ़ेद होता है ना, इसी से ही पॉलिश का काम भी करते हैं। अब आप इस छोटे से पीस को इस तरीके से फोल्ड करो, और अभी जो हमने इसमें स्टेनर डाला है ना ब्लैक वाइट पेंट के अंदर, वाइट पेंट में इसको डाल दो। इसको डालने का मतलब ये है अच्छे से ये मिक्स हो जाए, और कपड़े को डालकर आराम से इत्मीनान से इसको मिलाना है। ये नहीं कि बस डाल के उल्टा सीधा घुमा दो, पेंट को बाहर निकाल दो, नहीं, आराम से। देखो कपड़ा कैसा हो जाता है, ठीक है ना। इस कपड़े को भी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे बाद में, ठीक है ना, पहले मिक्स हो जाने दो। ये देखो वाइट था ना, अब ये बन जा रहा है ग्रे धीरे धीरे। ये देखो इसको ग्रे बनाना है, ठीक है ना। ये देखो कपड़ा डालने से कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इसमें 2-4 बूंद और डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा हमें चाहिए था वैसा अभी आया नहीं है। 6 बूंद पहले डाला है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 ड्रॉप हम डाल चुके हैं इसमें। 6 पहले, 6 अभी। देखो ब्लैक स्टेनर डालने के बाद इसको इस तरीके से मिलाओ। कार्ड में देख लेते हैं, थोड़ा सा और डालेंगे हम ब्लैक। 1 2 3 4 5 6। देखो ब्लैक स्टेनर डालने के बाद इस तरीके से मिलाना है। इसको बंद करके रखते हैं, ठीक है। इसको ही कर देते हैं फ्लावर पिन। सिल्वर डॉलर बहुत डार्क हो जाएगा होने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर हमें सिल्वर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लावर पिन ही चलेगा। हमने ये वाला फाइनल कर दिया कलर फ्लावर पिन। इसके ऊपर हमें वैसे भी ये सिल्वर कलर करना है, तो इसके ऊपर चलेगा। ये देखो इस कलर के ऊपर ये सिल्वर कलर करेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत डार्क हो जाएगा, इसीलिए ये कैंसिल, ये वाला कर देते हैं, ठीक है ना। हमने इसमें लगभग 18 ड्रॉप डाला है ब्लैक स्टेनर का, उसके बाद इतना मिक्स किया है, तो ये ग्रे बन गया है, लाइट ग्रे, ठीक है। अब इसमें आप टर्पंटाइन ऑयल यानी तारपीन का तेल मिला सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलाना है, रोलर से करना है, इसलिए थोड़ा ही डालना है कि आराम से रोलर हो सके। देखिए ये पूरे बॉक्स में हमें सिल्वर कलर करना ही होगा। ये एनामेल पेंट करने के बाद जो ग्रे कलर हमने बनाया लाइट ग्रे, उसके बाद तीसरे कोट में हमें करना है इंटीरियर टॉप कोट, समझ गए ना। देखो वाइट और ग्रे में कितना फर्क है, तो ऐसा एक कोट ग्रे कलर हम पूरे बॉक्स में कर देंगे, उसके बाद सिल्वर कलर करेंगे उसके ऊपर। अगर आप एक बार में बहुत सारा स्टेनर किसी भी पेंट के अंदर डाल देंगे, जब वो पानी वाला हो या एनामेल पेंट हो, तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि मिक्स होने के बाद वो डार्क हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा तो लाइट आप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बहुत सारा पेंट चाहिए, सारा पेंट ख़राब हो जाता है। इसलिए कितना भी टाइम लगे, आपको बहुत ही आराम से और धीरज से पेंट को मिक्स करना है, जैसे कि हमने किया है, कि बस बनाना है, डाल देंगे, उसको घुमाते ही वो डार्क हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना करें। हमें लगता है ये पेंट कम पड़ जाएगा, 4-5 बूंद डाल दो,
इस तरीके से। इसी कपड़े को हम इस डब्बे के अंदर डाल देंगे, डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऐसे एक जगह मिक्स कर लो, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस पेंट कम पड़ गया कलर वाला तो दोबारा अगर हम वाइट पेंट बनाएंगे तो 19-20 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमने एक बार में ही बना लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि जैसा इधर है ग्रे ऐसा बना है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा लाइट है, इसका मतलब हम इसमें और 4-5 बूंद डाल देते हैं। देखो इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही धीरज से, इत्मीनान से, जल्दीबाजी नहीं है। 4-5 बूंद और डाल दो, 2-4 बूंद डालो और मिलाओ। ऐसे करके कलर बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिलाते रहो। इस कपड़े को इसीलिए डाला गया है, इसको तो हम बाद में निचोड़ लेंगे और हमें लगता नहीं कि इतना सारा लगेगा, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना था। एक कोट ही लगाना है ना बॉक्स के बाहर एनामेल पेंट का, तो अगर बच भी जाएगा, सूख जाएगा, फेंक देंगे, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। देखो इस तरीके से देखना चाहिए, जैसा हमें चाहिए वैसा है या नहीं। देखो अब हो गया है, ठीक है ना, अब हो गया है, ठीक है ना। हमें जैसा चाहिए था वैसा अब बन गया है। देखो इस तरीके से आपको बनाना होता है। देखो स्टेनर को भी बंद करके रखो, क्योंकि अगर अच्छे से टाइट करके नहीं रखोगे ना, ये सूख के खराब हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको भी बंद करके रखो। नेरोलक सिंथेटिक एनामेल, देखिए ग्रे कलर हमें मिला नहीं, हमें इस तरीके का ग्रे चाहिए था, हमने बना लिया, ठीक है ना। टर्पंटाइन ऑयल यानी तारपीन का तेल मिला देंगे, ताकि रोलर से करेंगे तो ज़्यादा तेल नहीं मिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ml मिला सकते हो, ठीक है। अगर ब्रश से करोगे तो आप आधा लीटर में 100 ml तक मिला सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आजकल पेंट बहुत पतला आता है। तो अब पहले जैसा तो है नहीं, बहुत गाढ़ा पेंट नहीं आता है अब, इसीलिए रोलर से भी करेंगे तो हमें तेल कम ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बबल हो जाएंगे। रोलर से करेंगे तो तेल कम मिलाएं, नहीं तो फिर बबल मिटाते मिटाते बहुत टाइम लग जाता है। तो वैसे मिक्स कर लें। इसमें हम पेंट डालेंगे और इस रोलर से इस तरीके से रोल करने के बाद करेंगे। देखो ये जो बड़े रोलर होते हैं ना, इसको काट लो सामने से। देखो ये एक आध बार हमने यूज़ किया है और फिर धो के रख दिया। अब हम पेंट करके इसको फेंक देंगे, धोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने रुपए से हम टर्पंटाइन ऑयल या तारपीन का तेल लगाकर इसको धोएंगे, उतने में तो एक नया रोलर आ जाएगा। तो फ़ायदा क्या है कि 2-3 पॉलीथीन के अंदर इसको बंद करके रखोगे ना, तो निकाल के दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप डब्बे में पानी भर के इस रोलर को डुबो देंगे ना यहाँ तक पानी के अंदर, तब भी ये कम से कम महीने तक ये नरम रहता है। 1 महीने तक ये सुरक्षित रहेगा। अगर पानी भर के डब्बे में इसको यूज़ करने के बाद भी रख दोगे और 1 महीने के बाद निकाल के उसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से रोल करोगे ना, ऐसे इसका सारा पानी सोख लेगा, उसके बाद दोबारा फिर यूज़ कर सकते हो। अब हम आपको बॉक्स में ब्लोर लगा के और पेंट करके दिखाते हैं। देखिए जैक मिस्टर, ये 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा ब्लोअर, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसी से ही ब्लोअर करके आपको दिखाते हैं।
कितना भी पटको ये पुट्टी निकलता ही नहीं है, इसके अंदर से भी निकाल देते हैं। देखो ब्लोर लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे के साइड में पेंट कर देते हैं, तो सूख जाएगा। उसके बाद हम इन चारों साइड में करेंगे, इसके ऊपर पेंट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। इसको पलट लेते हैं ऐसे। अब इसको इसके नीचे पहले कर देते हैं, सूख जाएगा, फिर पलट के कर देंगे। देखो ब्लोर लगा देने से क्या होता है, कहीं पे भी धूल मिट्टी छुपा हुआ होता है ना, सारा निकल जाता है। ऐसे जगह पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी छुपे हुए रहते हैं इसके अंदर, तो आप ब्लोर चला दोगे तो अच्छे से निकल जाता है, ठीक है। अब हम इस साइड में, इसके नीचे के साइड में पेंट कर देते हैं ताकि वो सूख जाए, फिर हम पलट कर इसके चारों साइड में और ऊपर आसानी से कर पाएंगे।
रोल कर लो। 2-3 मिनट के बाद कहीं कहीं बबल हो तो ऐसे प्यार से दबा दबा के नहीं, देखो कहीं से नीचे नहीं आया, आंसुओं के जैसे बहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर चारों साइड से बिल्कुल बेकार लगेगा। इस तरीके से हल्के हाथ से 2-4 मिनट के बाद ऐसे कर दें, जो भी 2-4 बबल अगर होंगे भी वो खत्म हो जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे, देखो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़ गया चोखा। ठीक है, ये स्प्रे का बाप बन गया। देखो ऐसे, हमने इसमें ब्रश का इस्तेमाल ही नहीं किया। देखो ये रोलर से स्प्रे से भी अच्छा होगा। अब ये नीचे हमने क्यों पहले किया, ये सूख जाएगा तो हम पलट के फिर आराम से कर सकते हैं। नीचे और ना भी करो तब भी चलेगा, करो तो भी चलेगा, लेकिन हमने आपको एक कोट करके दिखाया। अब जो भी हम करके दिखाएंगे इस बॉक्स के चारों तरफ और ऊपर, ऐसे ही फिनिशिंग आपको लानी है। देख लो कितना सुंदर है ना, एक ही कोट में। अभी तो 2 कोट और करेंगे। इस तरीके से ऐसे ऐसे बंद करो इसको। देखो ये देखो कर दिया बंद। अब एक पन्नी और डालो इसके अंदर, ये देखो ऐसे। देखो इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रखोगे, ये कल तक सुरक्षित रहेगा, या 2-3 दिन के बाद भी आप खोलोगे ना तब भी आपको नरम मिलेगा, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगेगा। ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हो रोलर को तो एक जुगाड़ और बताता हूँ। खाली डब्बा लो, ठीक है ना, और इसके अंदर आप साफ पानी डालो। ऐसे लगभग आधा लीटर पानी डालो। देखो एक तरीका ये था पन्नी के अंदर रखने का। और इसको भी खोलते हैं। देखो इसके अंदर से निकालो। देखो एक तरीका था, दूसरा तरीका ये है। देखो ऐसे पानी के अंदर डुबो दो। ठीक है। अब जब भी आपको यूज़ करना है इसको निकालो बाहर और किसी भी कपड़े के ऊपर, तब तक आप रोल करो जब तक इसका पानी निकल ना जाए। यूज कर सकते हो उसके बाद। कपड़े के ऊपर जब इसको रोल करेंगे और दोबारा यूज करेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ गए ना। देखो 2 तरीका बताया, पन्नी के अंदर भी रख सकते हो और पानी के अंदर भी रख सकते हो। रोलर को कुछ नहीं होगा। फेंकना है तो फेंक देना, तारपीन ऑयल से मत धोना क्योंकि पैसे की बर्बादी होगी। पेंट करने से पहले एक बार कपड़ा जरूर लगाएं। ग्लव्स पहन लेते हैं। अब हम इसको निकाल कर देखो एक कपड़े के ऊपर रोल कर लेंगे। देखो सारा पानी लगभग इसमें से निकल गया। देखो चारों तरफ से थोड़ा इस तरीके से कर लेना है ताकि कुछ भी इसमें ना रहे। ये देखो, अब हम इसी रोलर से दोबारा इसमें पेंट कर देते हैं। कपड़े को डिब्बे में से निकालो और इस तरीके से दबाकर सारा पेंट निकालो। अब आप इस कपड़े को फेंक सकते हो। इसी रोलर को इस तरीके से चला दो। हाथ पैर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ना हाथ लगाओ ना पैर लगाओ। ऐसे बंद करके रखो, जब चाहिए दोबारा फिर लेकर ऐसे रोल करो। एक कोट एनामेल पेंट पूरे में हो जाएगा। उसके बाद हम सिल्वर कलर करेंगे। तो धूप आज तेज है काफ़ी, और ध्यान रखो जब आप रोलर करते हो ना एकदम कोने से मत चलाओ। लेकिन क्या होता है जब रोलर दबता है ना तो यहाँ आंसुओं के जैसे नीचे जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अंदर करके तब रोलर चलाओ। ऐसे पहले लगा लो इसको अंदर अंदर इस तरीके से जैसे हम लगा रहे हैं। ठीक, इस तरीके से देखो। पहले इसको लगाना होता है अच्छे से, बाद में फिनिशिंग दे दो।
रोलर में जितना पेंट है ना सारा सूखा डालो इसी में, क्योंकि जब हम साइड में करेंगे तो बह के नीचे ना चला जाए। हल्के हाथों से, ज़्यादा मत दबाओ। जो भी रोलर में पेंट है ना वो पेंट इसमें लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे। धूप बहुत तेज है आज, कड़क लग रहा, कैप पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो तेल निकल जाएगा सारा। में बैठ के भी कर सकते हैं ना, धूप की वजह से उसको लगाना पड़ा नीचे, नहीं तो बार बार धूप के अंदर ही हमें घूमना पड़ेगा, फायदा क्या। धूप की वजह से ना पेंट बहुत तेजी से ये खींच रहा है। अब क्या करेंगे, लंबा लंबा लग गया, अब आड़े में लगा देते हैं। देखो इसमें ज़्यादा बबल हो नहीं रहे, क्योंकि धूप तेज है ना, अब जल्दी तेजी से सूख रहा है ये, इसीलिए बबल हुआ नहीं। तो देखो ऐसे ही लगा के करना पड़ता है, तो क्या होता है स्प्रे जैसा शाइनिंग आता है। और देखो कहीं कहीं ये कुछ आ जाता है ना पेंट में, तो उसको हाथ के हाथ गीले रहते रहते हटा दो। और अगर गीले में ना हटाओ तो ज़्यादा देर के बाद फिर छेड़खानी मत करना, तो क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर बाद में आप जब सूख जाए दूसरा कोट करने से पहले सैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपको कर लेना है, हल्के हाथ से ऐसे सहला के कर दो, हो जाएगा फिट। देखो हो गया ना। अब हम चारों साइड में कर लेते हैं। हमने राउंड टेबल लगा दिया। अब देखो सबसे पहले हम इधर करते हैं। देखो पेंट थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और करते, कहीं कहीं ब्रश की ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए देखो 2 इंच का ब्रश हमने ले लिया। पकड़ो, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग जाए तो उसको हाथ के हाथ साफ कर लो ग्लव्स को। देखो किस तरीके से हमने किया, आपने देखा है ना। पहले इधर का कर लो, ठीक है ना, ऐसे।
इसमें दूसरा कोट करें, हल्का सा सैंडिंग जरूर कर लें, क्योंकि एनामेल पेंट है ना, बाहर पड़ा रहता है तो धूल मिट्टी थोड़ा खींचता है। जो भी कमी रहेगा वो दूसरे कोट में ठीक हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको करना है। ये देखो बबल खत्म हो गया, थोड़ा यहाँ चला दो। ज़मीन पे लगा हुआ रहता है ना, ये दिक्कत हो जाता है बहुत पेंट करने में इसको, और घुमा भी नहीं पाते बार बार इसको। देखो एक बार पेंट अच्छे से लगा लो, ठीक है। लगाने के बाद फिर इसमें ऐसे रोल देखो बरस के बाद अब इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं। एक बार रोल कर लेते हैं।
रोलर में बहुत पेंट भर जाता है। और देखो पेंट होने के बाद ना इस ढक्कन को खोल दें। हमने तो टेबल इसी वजह से लगाया है ताकि यहाँ करें तो नीचे ज़मीन में रोलर टच ना हो, क्योंकि बार बार रोलर टच होगा ना वो गंदगी आ जाएगी। जल्दीबाजी करोगे, झड़पड़ करोगे, फिनिशिंग नहीं आएगी और अच्छा नहीं होगा। और रोलर से करोगे तो हमेशा ध्यान रखो बबल मिटाओ तब जाके दूसरे साइड में करो। ये नहीं कि बस करके छोड़ दिया वो सूख के वैसी बूंदी बूंदी सा नज़र आएगा, है ना। इस तरीके से चाहे कितना भी देर लग जाए, लेकिन ऐसे देखो बबल हम मिटा रहे हैं ना, देखो कितना फिनिशिंग आ गया। इस तरीके से करना होता है, टाइम लगता है भाई पेंट में। और इसके ऊपर हम लोग कर देंगे सिल्वर। इसके भी बबल ख़त्म हो जाएंगे। तो बबल अगर नहीं मिटाएंगे तो ये बहुत ख़राब दिखेगा। इसको घुमा लेते हैं, लेकिन इसका बैलेंस थोड़ा बना लेते हैं। रुको, ये देखो इस तरीके से अगर राउंड टेबल होगा तो आप घुमा के कर पाओगे इस तरीके से। अब हम उधर नहीं पकड़ेंगे, नीचे पकड़ेंगे। उधर पकड़ेंगे तो उंगली के निशान बन जाएगा। पहले हम एक बार लगा लेते हैं। देखो राउंड टेबल लगाने का क्या फ़ायदा होगा, किधर भी हम घुमा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी लगा दो। देखो रोलर में पेंट कम है तो हम ऊपर भी लगा दे रहे हैं। पहले क्या होता है फिर बबल ख़त्म कर सकते हैं जल्दी। देखा इतने अच्छे से पुट्टी करोगे रिपीट तक छुप गया। इसका एनामेल पेंट करना है तो सिंथेटिक पुट्टी करना, और अगर थिनर वाला पेंट करना है ना ऑटो पेंट, तो आप एनसी पुट्टी करना। और देखो जो पुट्टी में हमने चौक मिट्टी मिला के किया है ना, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिला सकते हो, ठीक है। लेकिन पहली पुट्टी में 1 किलो में 250 ग्राम ही चौक मिट्टी मिलाना, वरना क्या होता है ये कमज़ोर हो जाएगा, निकल जाता है। देखो हमने क्या किया, दूसरे पुट्टी में थोड़ा ज़्यादा मिलाया ना, इसीलिए देखो ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना हल्का। और नीचे वाला देखो पहली पुट्टी है कहीं कहीं वो ज़्यादा डार्क है, इसलिए चौक मिट्टी थोड़ा ही मिलाना चाहिए। ये देखो हमने ये जुगाड़ किया है धूप की वजह से, ठीक है ना। इस साइड में ही छाँव है, इस वजह से हमें ये राउंड टेबल इसके नीचे लगाना पड़ा। दिक्कत कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये सुविधा भी तो हो जाए। बबल ख़त्म कर दो, तो ज़्यादा देर भी करोगे तो ये सूख जाएगा ना। एक तो धूप तेज़ है, सर्दी के मौसम में ये थोड़ा देर में सूखता है। ऐसा अगर नहीं चलाओगे रोलर को पेंट को लगाने के बाद तो क्या होगा, वो सूखने के बाद वैसे ही दिखाई देगा, बूंदी 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 और बेकार दिखाई देगा, फ़ायदा नहीं। रोलर चलाने से जो बूंदी बूंदी दिखाई देते हैं ना बहुत सुंदर लगता है टेक्सचर के जैसे, लेकिन पेंट जब सूख जाता है ना, जो आहिस्ते आहिस्ते बूंदी सूखता है तो वो मोटा नज़र आता है जब हाथ लगाओगे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो हो गया। अब यहाँ पर देखो बूंदी नज़र आ रहा है, करीब से दिखाओ जरा, देखो ये बूंदी, तो इसको भी ख़त्म करना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो सूख के एकदम ऐसे ही रहेगा। ये देखो इस तरीके से, देखो सूखने से पहले नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है, इसीलिए सूखने से पहले करना चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी 2 कोट और लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है।
सा हम पेंट को और छोड़ के कर रहे हैं। प्यार से करना होता है, अगर कहीं से पेंट हट जाए इस तरीके से। ये देखो हो गया ना। अब बस फ्रंट रह गया, आप घुमा लेते हैं। ये देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है ना। फर्श का काम लगभग हमारा निपट गया। कि इसके बाद हम सिल्वर करके दिखाएंगे आपको। देखो ये दरार आया है, ये ना कि हमने पॉलिस्टर पुट्टी नहीं किया था। बहुत प्यार से चला चला के यहाँ अभी भी है थोड़ा सा। देखो भाई, एक कोट एनामेल पेंट पूरी तरीके से हो गया।
देखो ये लाइट ग्रे है। अब इसके ऊपर हम सिल्वर कलर करेंगे। खोलना है, नहीं तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा दो, ऐसे। थोड़ा हो गया इधर से। अब इसको सूख जाने देंगे और इस रोलर को अब हम फेंक देंगे कूड़े के अंदर। तेल से साफ करना चाहते हो तो कर लेना। और अभी हम क्या करेंगे, इसको पानी में डाल के रखते हैं। एक कोट एनामल पेंट हो जाने के बाद इसको हमने लगभग 48 घंटे सूखने दिया, यानी कि 2 दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया था एनामल पेंट हो जाने के बाद। क्योंकि अच्छे से सूख जाता है ना, तब जाके दूसरा कोट करना चाहिए। इसमें 2 बार हमने एनामल पेंट कर दिया, इसलिए नीचे सिल्वर कलर नहीं होगा, नीचे सिर्फ एनामल पेंट रहेगा। अब ये, और ये अच्छे से सूख भी गया है। अब इस डब्बे के ऊपर ऊंचा करके रखेंगे ताकि इस साइड जब हम करें तो रोलर ज़मीन में टच ना हो, ठीक है ना, क्योंकि रोलर अगर ज़मीन में टच होगा ना तो ख़राब हो जाएगा। और देखो एनामल पेंट जब सूख जाए ना, तो देखो ये जो दरार आया ना, हमारी गलती की वजह से आया। पुट्टी बहुत मजबूत है, निकलता नहीं है। सिंथेटिक जो एनामल पुट्टी है बहुत मजबूत होता है। लेकिन देखो अब आप इसमें रिपेयर कर सकते हो एक बार और, मतलब फाइनल कोट लगाने से पहले एक बार रिपेयर चेक कर सकते हो। पॉलिस्टर पुट्टी कर देते ना, सिंथेटिक एनामल पुट्टी करने से पहले, तो इस तरीके से ये नहीं फटता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिपेयर आप कर सकते हो फाइनल कोट करने से पहले, इसलिए डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको किसी भी टाइम आप रिपेयर कर सकते हो। जब पेंट सूख जाए तो एक बार आप हल्के से रिपेयर कर दो, फिर सेंडिंग करो, फाइनल कोट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिस्टर पुट्टी नहीं किया है रिपेयर के लिए तो अब कर दो। एक कोट पेंट हो जाने के बाद, जैसे आपने सेंडिंग कर दी, एक कोट पेंट मार दिया, अब अगर कहीं से आपको रिपेयर दिखता हो तो आप वहाँ पर आप रिपेयर चेक कर सकते हो। जो महीन बारीक रिपेयरिंग होती है ना, इसको आप कर सकते हो। अब फाइनल कोट करने से पहले डब्बे के ऊपर रख लेते हैं ताकि जब हम रोलर करें तो ज़मीन में ना लगे। वाला डब्बा थोड़ा सा अंदर है ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा बाहर करो और ऐसे देखो। अब आप पेंट करो निश्चिंत होकर, ऊपर चारों साइड में घूम घूम के आराम से कर सकते हो। और तो हल्का सैंडिंग कर लो रिपेयर करने के बाद, कहीं बारीक रिपेयर हो तो उसको रिपेयर करो और सैंडिंग करो। जब सूख जाए उसके बाद फिर फाइनल कोट करो। अब एक कोट सिल्वर कलर इसमें लगा देते हैं। किसी भी कंपनी का वाइट पेंट ले सकते हो, इसमें स्टेनर मिला सकते हो। हमारे पास था नेरोलक सिंथेटिक एनामल, तो हमने इसमें बर्जर का होता था, बर्जर में बनाते। ये 3 मैंगोस का सिल्वर पेंट है, इससे भी आप कर सकते हो, ये भी अच्छा है। लेकिन लगाने से पहले अगर अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो एक बार फ़िल्टर ज़रूर कर लें, क्योंकि इस डिब्बी के अंदर इसका जो सिल्वर पेस्ट होता है ना, वो अलग होता है और वार्निश अंदर अलग होता है। इसको मिलाना पड़ता है, कभी कभार मोटा पतला हो जाता है, इसीलिए एक बार आप फ़िल्टर करें फिर करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इंडिगो प्यू सुपर ग्लॉस एनामल, ये सिल्वर है, ये बनाया है, ठीक है। अब हम शेड गार्ड में भी आपको बता देते हैं। ये देखिए धोनी सर भी है, देखो ऐसे कर रहे हैं, ये गौर से देख लो बबुआ, ये देखो इसकी चमक देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो, देखो चमक के कारण कैमरा तक लपलपा रहा है। ये देखो, समझ गए ना सिल्वर और गोल्ड कैसा होता है। और नीचे है इंडिगो शैटिन एनामल। ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारे एनामल है। और बाकी यहाँ से जो शुरुआत होता है शैटिन एनामल, ये बाकी जितने देख रहे हो ना शैटिन एनामल है, यानी कि मैट फिनिश में है ये, लेकिन है एनामल। देख रहे हो ना, इंडिगो शैटिन एनामल। जिन्हें चमक पसंद ना हो वो शैटिन एनामल कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त लगता है। जैसे दीवार में आप लोग एमल्शन पेंट करते हो ना, तो हल्की हल्की शाइनिंग रहती है, बहुत तेज़ नहीं रहती है। बहुत सारे लोगों को चमक पसंद नहीं आता है, तो वो लोग शैटिंग करवा सकते हैं, इंडिगो शैटिन एनामल, ठीक है। और जिनको चमक पसंद है वो इंडिगो प्यू एनामल कर सकता है। देखो इसमें सारे शेड गार्ड में देखो शाइनिंग है। तो हम आज ये वाला करके दिखाएंगे।
गोल्ड और सिल्वर। तो हम सिल्वर करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब इस कार्ड को कर देते हैं बंद, ठीक है। प्यू सुपर ग्लॉस एनामेल प्लैटिनम सीरीज। जिस रोलर से हमने एनामेल पेंट किया उस रोलर को हमने फेंक दिया। तेल लगा के रोलर को अगर साफ़ करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यूज़ करो और फेंक दो, क्योंकि ऐसे 0 नंबर स्पॉन्ज रोलर 50-50 रुपये में भरे पड़े हैं मार्केट में, जितना भी मर्जी ले लो। अगर आप कंपनी का लोगे जैसे कि एशियन का, तो वो 10-20 रुपये ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है बबल फ्री 0 नंबर रोलर। तो अब हम इस रोलर को सिल्वर कलर करने में यूज़ करते हैं, तो इसको हम काट लेंगे। काटेंगे कैसे, ये देखो, इसको छोटा कर लेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे। इसका हैंडल है ना, इसी से नापा जाता। आप यहाँ पर रखो इस तरीके से, ये जहाँ पर इसका एंड हो वहीं पे निशान लगा लो। ये देखो, यहीं से ही हमें काटना है, ठीक है ना। किसी भी धारदार पत्ती की मदद से ऐसे इस तरीके से आप इसको काट सकते हो। और ध्यान रहे, ये पत्ती बहुत धार होता है, क्योंकि कपड़ा नहीं लगाओगे तो आपका हाथ कट जाएगा, ठीक है। तो आप तोड़ भी सकते हो। ये देखो, कहाँ उतना देर तक काटोगे। थोड़ा सा काटने के बाद इसको तोड़ लो। तोड़ लिया ना। अब इसको अच्छे से साफ़ कर लो। ये जो रोलर काटने की वजह से है, इसके प्लास्टिक के जो कण होते हैं ना, ब्लैक, उसको हटा लो अच्छे से, नहीं तो वो पेंट में मिक्स हो जाएगा। देखो, हो गया ना। अच्छा, आजकल रोलर में एक कमी क्या है पता, ये अच्छे से चिपकाते नहीं है रोलर को। तो आप चाहो, जैसे कट गया है ना, क्योंकि आपको अगर 2-3 दिन यूज़ करना है ना, इसको पानी में रख के या इसको पन्नी में बंद करके, कि हम दूसरे दिन भी इसको यूज़ करेंगे और ये अच्छा रहे, तो आप क्या करो, देखो ये लैपॉक्स का अल्ट्रा फास्ट एडहेसिव है। देखो, ये चिपकाने वाला है फेविक्विक। इस फेविक्विक को आप क्या करोगे, थोड़ा सा, देखो निकल गया यार, हाथ ना चिपका देना। देखो, थोड़ा सा आपको लगा लेना है। ये देखो, इस तरीके से, क्योंकि आजकल ये लोग अंदर से, मतलब इस तरीके से खाली रख देते हैं, ये रोलर चलेगा नहीं। फिर अगर आप एक बार काट दोगे ना, वो छोड़ने लग जाएगा। फिर 2 से 3 दिन तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। हमने थोड़ा सा लगा दिया है फेविक्विक, लैपॉक्स अल्ट्रा फास्ट, ठीक है ना। ये भी फेविक्विक के जैसे बहुत तेज़ी से चिपका देता है। इसको यूज़ करोगे ना, आसानी से ये खुलेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें फेविक्विक लगा दोगे, एक 5 रुपये का पाउच ले लेना और लगा दोगे, ऐसे 2 बूंद गिरा दोगे तो ये निकलेगा नहीं। 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, अगर आप इसको पन्नी के अंदर रखोगे या पानी के अंदर रखोगे। नहीं तो यहीं से ही खुलना शुरू हो जाएगा। फिर ये डंडी आपके हाथ में रह जाएगा और ये स्पॉन्ज निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी वाले भी चालाक हो गए हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि क्वालिटी अच्छा देंगे तो हमारी बिक्री कम होगी, समझ रहे ना। कंपनी वाले भी चालाक हो गए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ख़राब हो और हम दूसरा ख़रीदें। लेकिन हमने भी उसका तोड़ निकाल लिया है, ठीक है ना। वो लोग चिपका के नहीं देते तो हमें चिपकाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा ही चिपकाएं बस, ताकि ये खुल ना जाए। और रोलर करते वक्त ये अलग अलग ना हो जाए, ये जो अंदर प्लास्टिक का डंडी है ना और ये फोम अलग अलग ना हो जाए। अब आप इसमें ऐसे लगा दो, ठीक है ना, लग गया। अब आप इसमें सिल्वर कलर डालो और रोल कर लगाओ आराम से, ठीक है ना। पेंट पॉलिश का काम करने से पहले यदि आप ग्लव्स पहन लेते हैं तब आपका हाथ ख़राब नहीं होता। जब आप खाना खाते हो ना, तो आपके पेट में किसी भी तरीके का कीटाणु नहीं जाता है, तो आपका पेट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो आप पेंट या पॉलिश करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहनें। देखो, ऐसे जो ग्लव्स है ना, इसको रबड़ ग्लव्स या तो पोस्टमार्टम ग्लव्स बोला जाता है। ये बहुत मजबूत होता है, लेकिन ध्यान रहे, एनामेल पेंट में ये जल्दी ख़राब होता है। क्यों होता है, जैसे कि आपने एनामेल पेंट किया और वहीं पेंट लगा हुआ चिपचिपा है, हाथों हाथ साफ़ करो, ठीक है। या तो आप उसको हाथों हाथ साफ़ करो, नहीं तो उसको खोलने के बाद किसी पाउडर में उसको लगा लो, ताकि ये सूख जाए बहुत जल्दी। ऑयल से होने वाले पेंट वो देर में सूखते हैं, तो वो चिपचिपे ज़्यादा होते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते ग्लव्स को इसीलिए ख़राब कर देते हैं। यदि आप स्प्रिट और थिनर से काम करोगे तो बहुत ही तेज़ी से उड़ता है ना वो, तो थोड़ी ही देर में, जैसे
10-20 सेकंड के अंदर आपका ग्लव्स जैसा था वैसा हो जाता है। लेकिन तारपीन आयल, जिसमें तारपीन आयल डलता है, चाहे वो प्राइमर हो या पेंट हो, वो देर में सूखता है, इसलिए चिपचिपा ज़्यादा होता है। इसलिए पेंट और प्राइमर से अपने ग्लव्स को बचा के रखें। लग भी जाए तो उसको तुरंत हाथों हाथ उसको साफ़ करें, बहुत जल्दी ख़राब होता है। जिसमें तारपीन आयल मिक्स होता है प्राइमर और पेंट में, बहुत ही जल्दी ख़राब होता है ये ग्लव्स। थिनर और स्पिरिट में ग्लव्स जल्दी ख़राब नहीं होता। उसका एक ही कारण है कि स्पिरिट और थिनर उड़ता है, और जो प्राइमर और पेंट है वो देर में सूखता है, उसमें आयल डलता है, इसीलिए इसको चिपचिपा कर देता है। देखो कब हमने पेंट किया और अभी भी हल्का हल्का इसमें चिपचिपापन है, ठीक है ना। ये ख़राब कर देगा। अगर हम ऐसे फोल्ड करके कहीं रख देते तो जब ऐसे खोलते तो ये बेकार हो जाता, ठीक है ना। हमने इसको खुली जगह पर रख दिया था, इसीलिए अभी भी सुरक्षित है। अब शायद ना रहे, अगर लग जाए तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। फिर रोलर भी ख़राब होता है जल्दी एनामेल पेंट में, और बहुत ही जल्दी ग्लव्स भी ख़राब होता है। यह है सिल्वर कलर जो हमने अभी आपको शेड कार्ड में दिखाया है। तो इसको लेने से पहले अच्छे से इसको हिलाएंगे, और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। जैसे एनामेल पेंट आप खरीदते हो ना किसी भी कलर का, वैसे ही है ये बना बनाया। इसको 3 मैंगोज़ के जैसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो पेस्ट होता है वो अलग होता है, वार्निश अलग होता है, बहुत देर में इसको मिक्स करना पड़ता है। इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसको लेने से पहले इसको सिर्फ हिलाना होता है अच्छे से। पहले देखते हैं खोल के कि ये कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, ठीक है ना। देखो, ये देखो, देखो ढक्कन में डायरेक्ट हम रोलर चला देते हैं। ये देखो कितना गजब आ रहा है ना, ऐसे ही लगेगा। देखो थोड़ा थोड़ा लेंगे और करेंगे ऐसे ही। और देखो डब्बे के जो साइड में लग जाता है ना, उसको हाथ के हाथ पोंछो ताकि गंदगी ना फैले। इस तरीके से रोलर को रोल कर लें पेंट के अंदर। और देखो अगर आपके पास ट्रे है, हमारे पास भी है ट्रे, लेकिन ये थोड़े थोड़े काम के लिए ट्रे को क्यों ख़राब करें। खाओ पियो और ऐसा डब्बा खाली हो तो उसको ऐसे पेंट करने के लिए इस्तेमाल करो, और फिर फेंक दो, बस। कोई धोने का वोने का कोई लफड़ा ही नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। मार्केट में खाने के सामान बहुत मिलते हैं ऐसे डब्बों पे, उसको संभाल कर रखा करो, फेंका मत करा करो। देखो हम यूज़ कर रहे हैं ना, देखो पहली बार आपको इस तरीके से थोड़ा रोल कर लेना है। देखो अब डब्बे में पेंट ख़त्म हो गया, सारा रोलर ने पी गया जितना भी था इसमें। लेकिन अब आपको दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पेंट लेते जाओ और ऐसे करो, रोल करो और बॉक्स में लगाते जाओ। चाहे नई पुरानी कैसी भी अलमारी हो, आप पेंट करते चले जाओ। अरे देखो दुनिया वालों, ना समझो अनाड़ी, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। तो थोड़ा बहुत बैठ ही जाता है नीचे। लापरवाही ना करें, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से आप वो वार्निश लेके लगा दोगे ऐसे। देखो जैसे हमने रोलर में ऐसे किया, और वो नीचे माल जो है असली वो नीचे ही बैठा रहेगा, फिर मज़ा कहाँ आया, नहीं आया। इस तरीके से अच्छे से इसको हिला लें, मिला लें, उसके बाद करना शुरू करें। और ज़रूरत हो 5-10 ml ऑयल मिलाएं और करें। पेंट शुरू करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब पहला कोट पेंट हो जाए तब आप देखो कहीं रिपेयर हो तो आप दोबारा इसमें फाइनल कोट करने से पहले रिपेयर बना सकते हो, कहीं पर हल्का फुल्का रिपेयर हो। और जब रिपेयर सूख जाए तो आप हल्के हाथों से इसमें सैंडिंग भी कर सकते हो। अगर रिपेयर होगा तो आपको बनाना है, तो इस तरीके से सैंडिंग कर लेना है और एक कपड़े से इसके धूल को साफ कर लेना है। यदि रिपेयर है तो बनाओ, नहीं है तो हल्के हाथों से सैंडिंग करके आप सेकंड कोट कर सकते हो। देखो पहले तो हमने वाइट एनामल पेंट में ब्लैक स्टेनर मिला के एक कोट लगा दिया, ठीक है ना। और देखो इस बॉक्स के नीचे हमने डब्बे लगा लिए ताकि ये ऊंचा हो जाए। हम जब साइड में करें तो देखो रोलर टच ना हो ज़मीन में, ठीक है ना। और इस तरीके का अगर रिपेयर है तो आप उसको उस रिपेयर को चेक करो और तब इसमें सैंडिंग करके डबल कोट लगाओ। लेकिन हम अब रिपेयर नहीं करेंगे, क्यों? अगर कभी भविष्य में ये निकल गया तो हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर करके फिर दोबारा कभी पेंट कर देंगे। लेकिन आपको जो है रिपेयर करके पेंट करना है।
अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो, ठीक है। और इस तरीके से सैंडिंग कर लेना है। और कम से कम अगर एनामल पेंट आप कर रहे हो तो 48 घंटे कम से कम सूखने देना चाहिए, तब आप डबल कोट पेंट करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। ध्यान रहे, डब्बा खोलोगे तो चेक करना ही करना है कि नीचे आपका पेंट बैठ तो नहीं गया है। अगर बैठ गया है तो उसको हिलाओ और अच्छे से मिलाओ, और तुरंत बहुत सारा तेल इसमें ना मिलाओ, थोड़ा थोड़ा ऑयल मिलाओ और इसको हिलाओ मिलाओ। ज़रूरत हो तो हम इसमें 5 या 10 ml तेल मिला सकते हैं, है ना। अभी हम थोड़ा सा करके देखेंगे, ज़रूरत होगा तो इसमें 5-10 ml ऑयल मिलाएंगे। और ध्यान रहे, जब हम रोलर करते हैं ना तो साइड में चला दोगे पहले से ही तो ये बहते हुए नीचे आ जाएगा आंसुओं के जैसे, इसलिए थोड़ा सा अंदर रखो। देखो ग्रे कलर के ऊपर सिल्वर कलर करेंगे, बहुत सुंदर नज़र आएगा। हमें लगता है 5-10 ml तेल इसमें डालना पड़ेगा, ये देखो। लेकिन ये ऊपर वाला हम कंप्लीट कर देंगे, इसको लगा के छोड़ेंगे नहीं, वरना धूप तेज है ना, जॉइंट आ जाएगा। ऊपर का हम पहले कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम 5-10 ml ऑयल मिला देंगे, क्योंकि ऑयल मिलाने के चक्कर में कहीं ऊपर जॉइंट ना आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रोल करना है और पहले इसमें लगा लेना है पूरा इंडिगो प्यू एनेमल सुपर ग्लॉस। देखो ऐसे लगा लिया। अब इसमें हम रोल नहीं करेंगे, इसी रोलर को ही देखो, जो पेंट होता है ना, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ, देखो उसी को ही हम ऐसे रोल करते चले जाएंगे। देखो ऐसे 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 होता है, क्योंकि हम पेंट ले लेके अगर साइड में करेंगे तो वो नीचे बहते हुए चला जाएगा। ऐसे करना चाहिए। उसके बाद और इसको सूखने से पहले ही फिनिशिंग देना है आपको, ध्यान रहे। एक बार ये सूख गया फिर आप फिनिशिंग नहीं दे पाओगे। देखो ये लग गया, आप एक बार आड़ा लगाओ ऐसे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ऐसे। क्योंकि ब्रश से करोगे तो ब्रश के निशान आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रोलर करने का तरीका अगर आप जान लोगे ना तो रोलर में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन क्या माल की बर्बादी आपकी कम से कम होती है ऐसे, ठीक है ना। ये देखो, और इससे आप आसानी से कर भी सकते हो। ये देखो क्या है, 50 रुपये का रोलर ख़राब होगा, आप यूज़ करो और फेंक दो। ये देखो इस तरीके से आपको देखो फिनिशिंग देना है। और देखो क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है, देखो सूखने के बाद इतना सुंदर आएगा ना लुक, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो यही तो हमें चाहिए था, इसीलिए तो हमने एक कोट एनामल पेंट पहले कर लिया। ये देखो हो गया ना, ये देखो जो आप रोलर से चाहते थे फिनिशिंग वो आ गया। पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग इसका टॉप कोट एक लगा देंगे। देखो ऐसे 5-10 ml ऑयल मिला लेंगे, मिला के इसको अच्छे से मिक्स करें और करें, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है हमें। देखो इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपको करना है, ब्रश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले मटेरियल को लगा लो। और देखो जब एनामल पेंट कर देते हो ना, उसके बाद सिल्वर कलर करोगे, बहुत सुंदर लगेगा। जैसे आप लोग दीवार में टेक्सचर बनाते हो ना, वैसा ही फील देगा ये, है ना। ये देखो हो गया ना ज़बरदस्त। अभी हम पूरे में कर लेते हैं, उसके बाद एक बार और चला देंगे। और देखो यहाँ पर करना है तो देखो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे पहले लगा दें इसको, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे। ये देखो हो गया। अब देखो इस तरीके से रोल करो, थोड़ा थोड़ा डालो और ये करते रहो।
और देखो सूखा रोलर लेके रगड़ना नहीं है, मटेरियल लगाओ, पहले लगाने के बाद ही इसको फिनिशिंग करो। ऐसे करके पहले लगा दो, कम हो जाए डालते रहो। ये देखो आपने लगा लिया ना हर जगह, अब हम देंगे इसकी फिनिशिंग। ये देखो डब्बे के ऊपर रखने से कितना फायदा हो रहा है। अगर ये नीचे होता तो ये रोलर बार बार जमीन में टच होता और गंदगी को लेके आता। एक हल्के हाथों में एक बार रोलर चला दो। ऐसा इसीलिए चलाया जाता है कि कहीं माल जैसे कम ज्यादा है, उस मटेरियल को इधर से इधर हटा देता है। ये देखो ऐसे, और वो भी प्यार से। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, देखो प्यार से, कोई तेजी नहीं दिखा रहा। और देखो यहाँ पर एक लग रहा माल है, ये देखो, देखो आंखें चार रखो पेंट करते वक्त। एक बार हम इसे लंबा लंबा चला देंगे प्यार से। और इसे 1 से 2 मिनट अगर आप इंतज़ार भी करो कि बबल हो गए हैं, तेल ज़्यादा डल गया है, तो आप कंटिन्यू रोलर करते रहो आराम आराम से। छोड़ दोगे तो वो पी लेगा, बैठ जाएगा, फिर आप सही नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो। ये देखो ऐसे, ये देखो ये हमारा इधर भी फाइनल हो गया। जब सूखने लगे तो बार बार ले लेके वहाँ रगड़ना नहीं चाहिए, समझ गए आप। ये देखो, और ये बह जा रहा है ना, इसको भी ठीक कर सकते हैं हम। ये देखो, ये देखो, देखो इसके टॉप में और बैक साइड में फाइनल हो गया। एनामल पेंट के ऊपर जबरदस्त आता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा लेते रहो और करते रहो। ये देखो ऐसे, एक बार में बहुत सारा अगर डब्बे में भर दोगे ना तो रोलर में भर जाएगा ज़्यादा, फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो आप ब्रश इस्तेमाल ना भी करोगे चलेगा, लेकिन पहले कोट में हमें करना पड़ा। कैसे भी हो रगड़ के कैसे भी लगाओ, हमें एनामेल पेंट के ऊपर सिल्वर कलर का टेक्सचर देना है। हम दे रहे हैं। और ऐसे ही आप अंदर प्राइमर और पेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये जीआई का सीट से बना हुआ है ना, इसमें अंदर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। इसके नीचे ज़रूर करें, ये नहीं कि पहले ही नीचे लगाना शुरू कर दो। अगर जैसे खराब हो भी रहा है हो जाने दो, लेकिन एक तरफ से करते हुए नीचे की तरफ आओ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे अच्छे से भरो। क्योंकि हम इसमें ब्रश का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे रोलर से करेंगे। देखो इसको लगाओ ऐसे, फिर ऐसे करो।
अब आप समझ गए ना कैसे कैसे करना है। ये देखो हम हर तरीके से आप लोगों को बताते हैं। देखो कोई कठिनाई नहीं होती है। ये देखो ऐसे ही आपको करना है। ये देखो हो गया ना जबरदस्त। देखो ऐसे करना होता है। देखो छोटे रोलर का क्या फायदा है, कहीं पे भी पहुंचा सकते हो इसको। पहुंच गया ना। देखो इसको भी कर सकते हो तो ऐसे करके। ये देखो अब हम पहले नीचे कर लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पेंट जब आप करते हो ना, देखो नीचे की तरफ आ रहा है। इसको फैला भी सकते हो ठीक है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा फेविक्विक लगाने से कितना फायदा हुआ, नहीं तो अब तक ये छोड़ देता। काटने के बाद थोड़ा सा फेविक्विक जरूर लगाएं। पहले एक बार आपको पूरे में ऐसे फैला के लगा दो, उसके बाद फिनिशिंग करो। और ऐसे लगा के फिर ये नहीं कि बस अरे लगा देंगे थोड़ी देर के बाद रोलर, ऐसा नहीं है। उसको हाथ के हाथ लगाओ, वरना क्या होता है वो सूखता रहता है ना बहुत तेजी से। एनामेल पेंट हवा लगता रहता है। इस तरीके से आपको लगा के करना है, ठीक है ना। समझ गए। अब आप ऊपर से एक बार फिनिशिंग दे दो। ऐसे इसलिए चेक करना चाहिए कि कहीं से अगर एक्स्ट्रा पेंट बह रहा हो या ज़्यादा लग गया हो, ताकि वो बराबर हो जाए। ऐसे एक बार चला, क्योंकि रोलर सूखा है, कहीं ज़्यादा पेंट कहीं लगा होगा तो रोलर खींच लेगा। अगर एक दो दिन में इस्तेमाल हुआ तो इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको फेंक देंगे। अब इसको कम से कम 2 दिन के लिए हम सूखने देंगे, उसके बाद टॉप कोट लगाएंगे। इंटीरियर टॉप कोट अब लगाकर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रोलर को छोटा करना है। कैसे करोगे, देखो इसका हैंडल खोलो, इसको इस तरीके से नापो और हैंडल का जहाँ पर अंतिम सिरा है वहीं पे ही निशान लगा लो। लगा लिया। और देखो जिस पत्ती से आप काटोगे ना रोलर को, उस पत्ती में एक तरफ कपड़ा जरूर लगा लो, वरना हाथ कट सकता है। इस तरीके से देखो ऐसे आपको काटना है, इस तरीके से। थोड़ा सा कट जाए
उसके बाद आप हाथ से तोड़ भी सकते हो इस तरीके से, देखो हो गया। अब आप इस फोम को प्यार से काट भी सकते हो ऐसे, ये देखो कट गया। प्लास्टिक का पाइप होता है, उसी के ऊपर ये स्पंज चिपका हुआ रहता है, तो कभी कभी ये हट जाता है, तो आप रिस्क ना लें। आप क्या करें, देखो ये सदाशिव नहीं है, अधेसिव है, ठीक है, लैपोक्स अल्ट्रा फास्ट। ये फेविक्विक भी ले सकते हो आप, और अल्ट्रा फास्ट लैपोक्स अल्ट्रा फास्ट एडहेसिव, सदाशिव और एडहेसिव, समझे। इसको खोलो, खोलने के बाद सदाशिव और एडहेसिव इसमें 2-4 बूंद इस तरीके से लगा दो, ताकि काम करते वक्त कहीं इसका स्पॉन्ज अलग ना हो जाए और डंडी और प्लास्टिक जो अंदर लगा है ये हाथ में ना रह जाए, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा आपको करना पड़ेगा। ऐसा कर लोगे तो काम करते वक्त ये अलग अलग नहीं होगा। नहीं तो ज़्यादातर रोलर का शिकायत ही आजकल यही हो रहा है कि डंडी हाथ में रह जाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे डंडी आपके हाथ में रह जाएगा फिर, और ये फोम निकल के भाग जाता है। इसीलिए अगर आप काट के छोटा कर रहे हो तो इस तरीके से आप फेविक्विक या लैपोक्स अल्ट्रा फास्ट एडहेसिव लगा लो, ठीक है ना। और ये बहुत तेज़ी से जोड़ देता है। ऐसा करने से क्या होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, आप ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ कर पाएंगे तरीके से। लेकिन एनामल पेंट के जितने भी डब्बे होते हैं ना, हिला लेना चाहिए, और इस तरीके से आप खोल लें इसको। देखो करने से पहले देखो इसका कलर कैसा है, आर पार दिखाई देता है। टचवुड या बंडरवुड जैसे है, वुड कीपर के जैसे इसका कलर है। हल्का सा इसमें है कलर, इसका अपना कलर है, ये देखो गौर से, लेकिन है ट्रांसपेरेंट। इसको हम अभी करते हैं, ठीक है। ग्लव्स पहन ले हाथों में, नहीं तो हाथ खराब कर देगा। देखो ऐसा एक साफ खाली डिब्बा लो। ऐसा इसलिए लेना चाहिए, देखो डब्बा खोलते ही इसके अंदर पूरे मटेरियल के अंदर कभी भी तेल ना मिला दें, इसलिए जितना चाहिए आप उतना ले लें। ध्यान रखो कहीं गिरे तो उसको तुरंत साफ करो, और डब्बा बंद करने से पहले कहीं पे भी मटेरियल लगा हुआ हो उसको पोंछो अच्छे से, उसके बाद इसका ढक्कन बंद करो। जैसे प्यू होता है ना पॉलीयूरेथेन, वैसा तो नहीं है। नाम सिर्फ प्यू होने से क्या होता है, इंटीरियर टॉप कोट। पेंट हो जाने के बाद लगा सकते हो ज़्यादा शाइनिंग के लिए। ऐसा हम तभी करते हैं जब पेंट को ज़्यादा चमकदार बनाना हो, ठीक है तो सब पेंट की ही प्रजाति है। इसमें आप 100 ml में 10 ml टर्पंटाइन ऑयल यानी तेल मिला सकते हो, लेकिन प्यू के जितने पारदर्शी नहीं है ये। खाली लिख देने से कुछ नहीं होता है। जो हम पॉलिश में यूज़ करते हैं ना प्यू, पॉलीयूरेथेन, वैसा वाला तो प्यू नहीं है, ये एनामल वाला प्यू है ना। इसीलिए देखो ये जैसे कि वो रंगीन देशी शराब के जैसे दिखाई दे रहा है, रेड वाइन के जैसे दिखाई दे रहा है। इस ट्रे के अंदर डालेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे और लगाएंगे। क्लियर प्यू, जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो इसके ऊपर भी देखो लिखा हुआ है टॉप कोट क्लियर प्यू। ये वो वाला प्यू नहीं है जो पॉलिश के ऊपर होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पानी के जैसे सफ़ेद होता है। ये देखो रेड वाइन के जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे बंडरवुड टचवुड होता है ना, बंडरवुड या टचवुड से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है शायद, क्योंकि इंडिगो का है, इंडिगो कंपनी का भी मटेरियल अच्छा होता है, एशियन का भी अच्छा होता है सारे। क्योंकि ये पेंट हो जाने के बाद उसको चमकाना अगर है तो उसके ऊपर ये टॉप कोट लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने इसमें लिख रखा क्लियर प्यू, तो हमने तेल और क्लियर प्यू दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस ट्रे में लेंगे और आपको पेंट के ऊपर लगाकर दिखाएंगे कि कितना शाइनिंग आ रहा है, मतलब और ज़्यादा शाइनिंग। सिल्वर का एक कोट किया है, सिल्वर कलर अच्छे से सूख गया है। आप अगर चाहो अच्छी फिनिशिंग के लिए तो कम से कम 2 कोट लगा सकते हो सिल्वर का, पतला पतला करके। अगर आप नए हो ना तो आप 1 कोट में इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर कोई पुराना है, कोई जानकार है, तो वो 1 कोट चढ़ा देगा एनामल पेंट के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर नए हो और आपसे अगर 1 कोट में अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप
डायरेक्ट इसके ऊपर टॉप कोट ना लगा दें, कम से कम 2 कोट करें फिर सिल्वर का। जब पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए, पतला पतला करके 2 कोट लगाएं, उसके बाद फिर इसको टॉप कोट लगाएं, जैसा कि हम इसमें लगाने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये देखो जब बाहर रहता है ना तो बहुत सारा धूल इसमें देखो लग जाता है। ये देखो धूल ही धूल होता है, क्योंकि बाहर सूखने के लिए रहता है ना, तो धूल उड़ उड़ के इसमें लग जाता है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें हल्का सैंडिंग करो, करने के बाद कपड़े से पोंछो। ये देखो कई जगह ऐसा होता है ना, इस तरीके की जगह पर आप सैंड पेपर ना चलाएं, ठीक है ना, ऐसे चलाएं। देखो ऐसे चला दोगे, क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं बारीक धूल मिट्टी का कण होगा वो कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। ये देखो इस तरीके से ऐसे चला देना है आपको, ऐसे कपड़े से पोंछकर साफ करो। करने के बाद इसको कर दो बंद। इसको हम तभी खोलेंगे अब जब इसमें टॉप कोट लग जाएगा। इसको ऊपर इसीलिए किया गया था ताकि चिपक ना जाए। अब देखो अच्छे से सूख गया, अब चिपकेगा नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो ऐसे जगह पर आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर सैंड पेपर चलाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रगड़ देगा पेंट को और उल्टा निकाल देगा। छोटे मोटे दाने आ जाते हैं ना पेंट में, सूखने के बाद वो कट के गिर जाता है। अगर ऐसे स्कॉच ब्राइट लगा लोगे और ऐसे साफ़ कर लो। देखो एक ऐसा वाटरप्रूफ सैंड पेपर ले लो 320 नंबर का, ऐसे हल्के हाथों से लगाओ टॉप कोट लगाने से पहले। देखो अगर आप नए हो तो आप पतला पतला सिल्वर कलर का 2 कोट करो। एक कोट में अगर आपसे नहीं होता है तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से सैंडिंग करने के बाद कपड़े से ऐसे पोंछना है आपको, ऐसे बढ़िया से। ये देख रहे हो कितना गंदा आ जाता है ना, ये धूल है। जब पेंट हो जाता है ना, बाहर रखा रहता है कोई भी चीज़, तो उस पर धूल गिर ही जाता है। देखो ना आप लोग घरों में डस्टिंग करते हो तो कितना धूल निकलता है। हल्के हाथों से सैंडिंग किया, साफ किया। इसी तरीके से आपको चारों साइडों में भी लगानी है। हल्के हाथों से सैंडिंग कर लेने से ये फायदा। देखो इस तरीके से इस साइड में भी लगा लेंगे। देखो ऐसे लगा लेने से कोई हर्ज नहीं है, कहीं पे भी दाना होगा तो वो कट के नीचे गिर जाएगा। क्योंकि पेंट होने के बाद हवा चलता रहता है ना, तो उसके साथ दाना या किसी भी रेत का कण, कोई भी चीज़ पेंट में आ सकता है। तो देखो कट के नीचे गिर गया ना। अब इसको आप कपड़ा भी मारते चले जाए, ये इस तरीके से हर जगह लगा लेना। धूप में कितना चमक रहा है, देखो इसमें लग रहा है कि इस छोटे छोटे सितारे हैं। व्यू क्लियर से चमक आएगा। पेंट की लाइफ बढ़ जाएगी, शाइन भी आ जाएगा, चमक भी आ जाएगा। अब आप पूरे में इसको चला दो, जो हमने साइड में नहीं चलाया, क्योंकि बह के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से अब आप एक बार इस तरीके से चला दो, क्योंकि देखो है तो ये भी पेंट ही ना, लेकिन है ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखने वाला, फर्क इतना है।
अब ध्यान रहे बबल इसमें भी होते हैं, इसीलिए ज़्यादा तेल ना मिलाएं इसमें भी। ये देखो अब ये बबल ख़त्म हो गए हैं। बस इसी तरीके से प्यार से इसका बबल ख़त्म करना है और शाइनिंग इसमें कर देना है। रोलर से करने से फ़ायदा ये है कि वर्ष के निशान नहीं आएंगे, और गद्दी से करते तब भी हो जाता, लेकिन गद्दी से मज़ा नहीं आता ना, इतना मोटा नहीं चढ़ता जितना मोटा हमने चढ़ाया। देखो जितनी शाइनिंग अभी इसमें है उतना हम अगर कपड़े से लगाते इतनी शाइनिंग नहीं रहती जितनी अब है। तो चलो इसके बैक साइड में करके दिखाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लेंगे और कर देंगे। चलो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है कि नहीं? इसकी शाइनिंग से ही पता लग जाएगा आपको। कितनी चमक है इसमें, बहुत ज़्यादा शाइनिंग। इस तरीके से रोल करना है। और देखो एक कोट अगर आप सिल्वर करते हो आपको मज़ा नहीं आता है तो आप पतला पतला 2 कोट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो नए लोग होते हैं ना वो एक कोट में किसी भी पेंट को मतलब अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, पतला पतला 2 बार ही लगा देंगे। पहले एक बार ऐसे लगा लो फटाफट, जैसे हम लगा ले रहे हैं, लगा लिया। आप ऊपर से हम नीचे की तरफ फिनिशिंग देते हुए आएंगे। इसमें खींच लेगा, ये देखो शाइनिंग भी आ जाएगा और जो इधर उधर एक्स्ट्रा मटेरियल लगा होगा उसको ये अपने अंदर खींच भी लेगा। ये देखो ऐसे किया जाता है। इसके बबल भी खत्म हो जा रहे हैं। देखो एक बार लगा लेने के बाद फिर आपको फिनिशिंग देना है इस तरीके से जैसे हम इसमें दे रहे हैं। मतलब सेम प्रोसेस है, पेंट जैसे करते हो वैसे इसको भी करना है। ये पेंट की लाइफ को भी बढ़ा देगा और चमक बनाएगा। हो गया जबरदस्त, मतलब टॉप में भी हो गया, बैक में भी हो गया। अब हम साइड में साइड में करते हैं। ऐसे बोलता है। अब आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से एक डंडा लगा लेना है, ठीक है ना। ऐसे तो क्या होगा, जब आप यहाँ करोगे और इधर करोगे तो ये आपस में चिपकेगा नहीं। जब सूख जाएगा तब आप बंद कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऐसे लगा लो, ऐसे जबरदस्त शाइनिंग आ गया ना। एक बार कैसे भी लगा दो, ठीक है ना। फिर बाद में हम इसकी फिनिशिंग देंगे। पहले आप नीचे लगा लेते हैं। पहले एक बार आप इसको लगा लो अच्छे से, आंसुओं के जैसे बहने लगेगा ये। अब इसको अच्छे से हर जगह लगा देंगे। देखो इसके बदले हम पेंट भी कर सकते थे कि 2 कोट पेंट लगा दें। हो गया फिनिशिंग, चमक के चमक हो गया और सुंदर भी लगेगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हो गया। ऐसे एक बार और लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो एक बार, ताकि जो 2-4 बबल हैं वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन इसको आप
1-2 मिनट के अंदर ही करें जो भी करें, नहीं तो ये सूख जाता है ना एक बार, फिर नहीं कर पाते हो गया। ये देखो ले लिया। सबसे पहले ज़्यादा शाइन करेगा। ऊपर बाद में करेंगे, पहले नीचे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा और लेते हैं, तो इधर ही कई साइड है, इसमें अच्छे से लगाते हैं फ्रंट में। कपड़े से लगाते तो और जल्दी होता, लेकिन इतना मोटा लगता नहीं है। कपड़े से तो क्या होता है 100 ml में ही हो जाता है, तो उसमें भरा हुआ रहता, बस पहुँच दो चमक आ जाता, लेकिन वो उसकी चमक कुछ दिन के बाद फीकी हो जाती है। तो कपड़े से ज़्यादा मोटा लगता नहीं है। रोलर से देखो बहुत मोटा चढ़ गया, देख रहे हो कितना मटेरियल लग जाता है। अब एक बार आप इसको सूखने से पहले फिनिशिंग कर दो। इसको पकड़ के मोड़ के चले, सूखने से पहले इसको एक बार ऐसे फिनिशिंग कर दो। एक बार लंबा लंबा चला देते हैं। अब एक बार इसको कर देते हैं। हाँ हो गया, आ जाओ इधर, बहुत बच गया। देखो लगा के छोड़ो मत, उसको देखो कि कहीं इधर उधर आंसुओं की जैसे बह तो नहीं जा रहा है, कहाँ लगा नहीं लगा सब चीज़ देखना पड़ता है, कहीं बबल तो नहीं हो गए। ये हो गया, ये देखो देखो कितना बची है, लगभग 200 ml में हो जाता। हमने 250 ml लिया इसलिए 50 ml बच गया, क्योंकि इसमें तेल भी डला हुआ है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त है। कितना शाइनी आ गया। थोड़ा सा सूख जाने दो, फिर इसकी एक तस्वीर ले।
जब क्लियर टॉप कोट लग जाए तब आपको जो बचा हुआ मटेरियल है उसको सुरक्षित कर लेना है। ठीक है, इसको तो या तो आप पानी के अंदर डाल दो या तो कूड़े में फेंक दो। ठीक है, अब इस बचे हुए मटेरियल को हम दोबारा इस डब्बे में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है उसमें ऑयल मिक्स नहीं है। अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये भी ख़राब कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इस खाली बोतल के अंदर हम इसको डाल देंगे। इस तरीके से इसमें डाल दो, जब कभी ज़रूरत हो इसमें से निकालो और लगा दो। ठीक है ना, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि सारे मटेरियल में कभी भी ऑयल मिक्स करके नहीं रख देना है आपको। ठीक है, समझ गए। इसको बंद करके हम रख देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सूख जाने दो। जो टॉप कोट लगने के बाद कितना शाइनिंग है उसके ऊपर पता लग जाएगा। जैसे कि आपने सिल्वर का एक कोट किया एनामेल पेंट हो जाने के बाद, तो आप चाहें तो 2 कोट भी कर सकते हो इसका। जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो नया व्यक्ति है वो एक कोट में अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाता है, तो उस सूरत में आपको 2 कोट लगाना है इसका। पतला, थोड़ा सा पतला कर दो, इसमें तेल थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दो, 2 कोट लगा दो पतला पतला करके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल लेयर बराबर से चढ़ जाएगा। देखो, जो पुराना पेंटर है या पुराना व्यक्ति है जिसने पेंट किया हुआ है, वो तो एक कोट में अच्छे से मतलब कर देगा, उसको फिनिश कर देगा। लेकिन नया व्यक्ति ना एक कोट में कर नहीं पाएगा एनामेल पेंट के ऊपर, वो थोड़ा कहीं ना कहीं से हट जाएगा, या कहीं कम या कहीं ज़्यादा रहेगा। क्लियर प्यू करेंगे ना तो वो कहीं हल्का या कहीं ज़्यादा गाढ़ा कलर नज़र आएगा सिल्वर। तो आप ऐसा करें कि इसका 2 कोट लगा दें। फिर ऐसा करने से क्या होगा, जब आप उसके ऊपर क्लियर प्यू लगाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, अब आप समझ गए ना, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। अब सूख जाने दो, फिर हम दिखाते हैं कि उसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है। देखो, जब काम हो जाए पानी के अंदर रख दो, अगर बाद में ज़रूरत ना हो तो उसे कूड़े में फेंक दो। अब हम देख रहे हैं इसकी चमक। भाई धूप बहुत तेज है। देखो, क्लियर टॉप कोट लगने के बाद कितनी शाइनिंग आ गई एकदम। ये बात कैसा लग रहा है, कैसा जबरदस्त भैया। भाई चमक तो आ गई है जबरदस्त। देखो यहाँ पर एक रिपीट कितना ऊंचा था, इसकी वजह से कितना भद्दा लग रहा है। जबरदस्त, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया।